क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप सब अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या फिर दुकान का सामान क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल, लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। आप हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुनकर थक चुके हैं, मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। पर सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो की पूरी दुनिया, आखिर ये आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे चावल के बदले गेहूं, आम के बदले अमरूद। मगर इस सिस्टम में बहुत दिक्कत थी, तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, कौड़ी, आना, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं, 10,000 के नोट, 5,000 के नोट, 10 रुपये के नोट, और अब तो ज़्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के चलते हैं। आज से 7-8 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक QR को स्कैन करके किसी को पैसे भेज सकते हैं, मगर आज ATM, गूगल पे, फ़ोन पे, हर दुकान, गली नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही आपसे मैं कहूँ डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही पूरी दुनिया शुरू हो चुकी। मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे यह बढ़ेगा या फिर डाउन चले जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर उससे पहले आप जान लें कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी पैसे का इलेक्ट्रॉनिक रूप, जिसका इस्तेमाल कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। इसे ई-रुपए भी कहा जाता है, जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। डिजिटल करेंसी का दूसरा नाम क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। करेंसी का मतलब हम समझते हैं पैसा, मगर क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप जो भी लेन देन करेंगे वह सब छुपा होगा और सिक्योर होगा। क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनी आज बिटकॉइन से पेमेंट लेती हैं। आज के इस टाइम में मार्केट में बिटकॉइन के अलावा काफ़ी क्रिप्टो करेंसी आई हैं, जैसे कि डॉजकॉइन, ईथर, तेदर। लगभग मार्केट में 19,000 क्रिप्टो करेंसी बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और यह तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का पैसे है जिन्हें हम छू नहीं सकते। लेकिन अगर हम इससे कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे तो कोई इसे कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं। यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की, इसे कोई थर्ड पार्टी, बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वैलेट से दूसरे वैलेट पर। पहले क्रिप्टो इंडिया में इलीगल था, पर मार्च 2020 में इंडिया ने क्रिप्टो से बैन हटा दिया और अब काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर। तो ये थी क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।